शाह परिवार की डिम्पी ने घर जाकर यानी कि इंडिया जाकर बड़ा कांड कर दिया है और इधर अमेरिका में अनुपमा जो है अनुज के घर में शिफ्ट हो चुकी है। देखिए आगे वाली कहानी में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स एंड ट्विस्ट आपको दिखाए जाने वाले हैं। सो हे गाइस, मैं हूं कार्तिक और स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में, जहां पर आपको आगे आने वाले ट्विस्ट से रूबरू करवाने वाला हूं। सबसे पहले आपको दिखाया जाएगा डिम्पी का सीन, जहां पर जो डिम्पी है वो इंडिया पहुंच चुकी है। इंडिया पहुंचने के बाद भैया वनराज का जो रुतबा एकदम से अलग था वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। टीटू के यहाँ पर जो सपोर्ट में हो चला था, लेकिन भैया घर पहुंचते ही अनुपमा तो है नहीं। अनुपमा कंपटीशन को छोड़कर या अमेरिका को छोड़कर एवं तो नहीं आने वाली है। तो भैया वो अपना रुतबा दिखाना शुरू कर देता है और उसी के साथ साथ यहाँ पर शाह परिवार का जो बंदा है वनराज, वो डिम्पी को यहाँ पर यानी कि ताले में लगाकर, यानी कि कहें तो वो नहीं होता कि घर में कैद करके रख देना, वो वाली सिचुएशन में रखना शुरू कर देता है, जिसके चलते भैया डिम्पी को काफी बुरा लगता है। अनुपमा को कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी। अनुपमा को जैसे ही पता चलेगा कि ये वाली चीजें, तो भैया अनुपमा भी उसको राय देती नजर आएगी। अब वो क्या राय दी है ये तो आपको आगे वाली कहानी बताऊंगा। लेकिन भैया उधर अगर अनुपमा की बात चली ही गई है तो अनुपमा की ट्विस्ट के ऊपर भी बढ़ चलते हैं। सबसे पहले आपको दिखाया जाएगा अनुपमा का सीन, जो कि हॉस्पिटल के अंदर है। आध्या की फटकार भी सुनती है और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक वादा खुद से लेती भी नजर आएगी कि भैया अगर आध्या की श्रुति की हालत मेरी वजह से हुई है तो ठीक भी उसे मैं ही करूंगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भैया अनुपमा क्या डॉक्टर बन जाएगी, अनुपमा क्या भगवान से प्रार्थना करेगी, या कुछ ऐसा काम करेगी जिसके चलते यहाँ पर श्रुति ठीक होने वाली। देखिए यहाँ पर भैया जो श्रुति है उनके जो यहाँ पर इंटरनल पार्ट्स पे यहाँ पर चोट पहुंची, गोली ने यहाँ पर बिल्कुल जख्मी कर दिया है। बचने के चांसेस डॉक्टर ने तो हाथ खड़े कर दिए कि भैया यहाँ पर श्रुति जी को संभाल लो आप, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, जी भी सकती है मर भी सकती है। लेकिन आगे वाली कहानी में बता दूं कि श्रुति का ट्रैक यहाँ पर डेथ पॉइंट तक तो नहीं पहुंचेगा। यहाँ पर श्रुति का ट्रैक लगातार चलता है और यहाँ पर चलता रहेगा। आगे वाली कहानी में श्रुति दिखाई जाएंगी, यानी कि श्रुति दिखाई जाएंगी। इसका मतलब ये है कि मेकर्स लोग श्रुति को इतनी जल्दी तो नहीं मारने वाले हैं। आगे वाली कहानी में इससे भी ज्यादा ट्विस्ट तब दिखाया जाएगा जब आध्या यहाँ पर अनुपमा की तो फटकार लगा लेगी, लेकिन अनुपमा जैसे ही वादा करेगी तो मेकर्स लोग अनुपमा का सीन दिखाने वाले हैं, जो कि अनुज के घर में शिफ्ट होती दिखाई जाएगी। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भैया किंजल के घर में क्यों जो रह रही है वो अनुज के घर में क्यों शिफ्ट हो जाएगी। देखिए श्रुति, अनुज और आध्या तीनों ही एक मकान में रहते हैं, जिसके चलते भैया अनुज जो है बिजनेस में ध्यान देगा, श्रुति को तरफ ध्यान देगा, या फिर आध्या को संभालेगा। आध्या इतनी छोटी है कि श्रुति को इस कंडीशन में वो संभाल नहीं सकती। तो भैया अनुज को यहाँ पर अनुपमा की मदद लेनी पड़ेगी और अनुपमा खुद भी समझदार है, तो यहाँ पर वो आगे होकर ही यहाँ पर आ जाएगी कि भैया मैं श्रुति की मदद करना चाहती हूँ। जैसे श्रुति ठीक होने की कगार पर होगी, लेकिन भैया यहाँ पर निगरानी में तो रखनी पड़ेगी, तबीयत वगैरह ठीक करनी पड़ेगी। उधर अनुपमा अब दो चीजों के ऊपर से सर्वाइव करती नजर आने वाली है, जहां पर एक तरफ कंपटीशन का दौर चल रहा है, जहां पर इंटरनेशनल शेफ कंपटीशन का यहाँ पर दौर है, जिसको जीतना भी अनुपमा को। उल्टा यहाँ पर श्रुति के साथ ये चीजें अभी घटित हो गई है, जिसके चलते भैया श्रुति को भी संभालना है। अब भैया मेकर्स लोगों ने एक ट्विस्ट डाला था किडनैपरों का, जिसके चलते श्रुति को चोट पहुंची। अब मेकर्स लोगों ने ये छोटा सा ट्विस्ट क्यों डाला, अगर किडनैपर होते तो वो तोशु के जरिए भी पहुंच सकते थे कि भैया तोशु से जो पैसे लेने वाले किडनैपर है वही ये किडनैपर है। ऐसा तो नहीं किया मेकर्स लोगों ने। मेकर्स लोगों ने एक्स्ट्रा किडनैपर हायर किए, एक्स्ट्रा ट्विस्ट ऐड किए कहानी में, और एक छोटे से एपिसोड के अंदर दी एंड कर दिया कि भैया किडनैपरों ने स्कूल को किडनैप कर लिया है, श्रुति के गोली लग गई है। ये ट्विस्ट क्यों ऐड किया, इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको अनुपमा और अनुज एक नहीं दिखाए जा रहे थे। अनुपमा अलग थी, अनुज अलग था, और श्रुति की शादी का सीन भी यहाँ पर बहुत जल्द मेकर्स लोगों ने ऐड कर दिया। लेकिन भैया जैसे पब्लिक डिमांड पहुंची तो भैया मेकर्स लोगों को समझ में आया कि अगर अनुपमा और अनुज को एक नहीं किया गया तो भैया कहानी में कभी भी कुछ भी बदलाव हो सकता है, और उनकी शो की टीआरपी जो इतने सालों से नंबर 1 पर है वो नंबर 2 या नंबर 3 पर पहुंच सकती है। तो भैया मेकर्स लोग ये नहीं चाहते थे, तो राजन शाही ने यहाँ पर पूरी कहानी के ट्रैक को सिर्फ और सिर्फ एक किडनैपरों की मदद से चेंज कर दिया है। जहां पर आगे आने वाली कहानी में जो अनुपमा किंजल के घर में रह रही थी वो अब श्रुति की बदौलत, श्रुति की तबीयत ठीक करने के वे में हो या किसी भी वे में हो, लेकिन भैया अनुज के घर में पहुंचती नजर आएगी। आध्या पहले मना करेगी, लेकिन भैया आध्या की नहीं चलने वाली। आध्या को भी समझ में आ जाएगा कि अगर श्रुति को ठीक करना है तो अनुपमा को एंट्री देनी पड़ेगी। तो अनुपमा की एंट्री हो जाती है। जैसे ही अनुपमा की एंट्री अनुज के घर में होगी तो भैया ये जो प्यार के दो पंक्षी है ये भैया यहाँ पर एक दूसरे के करीब आएंगे, क्योंकि जो एक दूसरे के मन में प्यार है, दिल में प्यार है, और जैसे ही एक दूसरे के दिल में प्यार है, सेम घर में रहते हैं, तो भैया ये बहुत जल्द नजदीक आने वाले हैं। आध्या अपनी माँ के साथ रहने वाली, यानी कि अनुपमा के साथ रहने वाली, और धीरे धीरे करके अनुपमा की अच्छाइयाँ आध्या की सारी गलतफहमियां दूर करते नजर आएगी। किंजल भी आध्या का सपोर्ट करने वाली है, यानी कि कहूँ तो इनडायरेक्टली वे में अनुपमा का सपोर्ट करने वाली है। जहां पर किंजल जो है आध्या को यहाँ पर पूरी चीजें समझाएगी कि भैया 5 साल पहले अगर तुम्हारी एक गलती की वजह से अगर तुम आगे आ जाते, कुछ भी होता,
तो किसी की भी जान जा सकती थी, तुम्हारी अनुपमा की, किसी की भी, या सारे लोगों की जान जा सकती थी। और अभी जो तुम्हारा साथ जो एक गोली वाला कांड हुआ जिसके अंदर श्रुति की जान गई, तो श्रुति की जगह तुम्हारी जान जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था। बिकॉज जैसे ही अनुपमा भाग कर आती है तो पहले वो आध्या को धक्का देती है, यानी कि आध्या को कहती है नीचे बैठने के लिए, देन परी के पास जाती है। तो ये वाली कहानी जैसे ही किंजल यहाँ पर समझाएगी आध्या को, तो आध्या को शुरुआती दिनों में समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे अनुपमा उनके पास रहती है, उनके साथ रहती है, तो सारी चीजें क्लियर होती नजर आने वाली है। दूसरी तरफ बात करता हूं मैं यहाँ पर आध्या की। आध्या को जैसे पता चलेगा कि अनुपमा सही है और कभी गलत थी ही नहीं, तो बहुत जल्द अनुपमा का सपोर्ट आध्या करने वाली है और अनुज के साथ शादी की तैयारियां भी करने वाली है। लेकिन उसके पहले श्रुति और शादी जो है पोस्टपोन हो चुकी है, और ये सबसे बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए तो, कि अनुज और श्रुति की शादी अभी के लिए तो पोस्टपोन हो चुकी है, लेकिन टेम्पररी पोस्टपोन हुई है। आगे आने वाली कहानी में शादी का सीन दिखाया जा भी सकता है और नहीं भी दिखाया जा सकता। अगले ट्रैक की बात करूं, डिम्पी की तरफ बढ़ता हूं, तो डिम्पी यहाँ पर भैया भागने की कगार पर है, यानी कि पूरी पूरी तैयारी में है अंश को लेकर घर से भागने के लिए। कि यहाँ पर डिम्पी को जैसे ही पता चलता है कि भैया वनराज का जो रुतबा है वो तो चेंज हो चुका है, अनुपमा जब तक अमेरिका में थी और हम लोग जब तक अमेरिका में थे तब तक यहाँ पर सब कुछ ठीक था, लेकिन जो सपने मैंने इतने से दिनों में सजा लिए हैं टीटू के साथ जिंदगी बिताने के, किसी भी वे में जीने का, तो भैया यहाँ पर वनराज उन सारे सपनों को चिकनाचूर कर सकता है। तो आपको आगे आने वाली कहानी में वनराज का सीन भी दिखाया जाने वाला है, जो यहाँ पर बाबूजी या बा के सामने डिम्पी को डांटना, डिम्पी को यहाँ पर अकेले कमरे में बंद रखना, और काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स यहाँ पर डिम्पी के साथ क्रिएट करता नजर आने वाला है। जहां पर टीटू से जब डिम्पी बात करती नजर आएगी, तो टीटू भी कहेगा कि भैया अनुपमा माँ ने, यानी कि जो मैम है हमारी, उन्होंने तो कहा था कि भैया कुछ भी हो जाए, वनराज चाहे जो करे, कुछ भी करे, पीछे नहीं हटना है। तो बहुत जल्द यहाँ पर टीटू जो है डिम्पी को एक सलाह देता नजर आएगा कि भैया मेरे पास आ जाओ। डिम्पी भी यहाँ पर भैया न मौका देखती न कुछ देखती, और यहाँ पर रात के सन्नाटे में चुपके से घर वालों की यहाँ पर गैर मौजूदगी में निकलकर अंश को गोदी में लेकर आ जाती है भागने की तरफ। अब भैया वो सक्सेसफुल हो पाती है भागने के अंदर या नहीं हो पाती, ये तो वक्त बताएगा, या अगले आने वाले एपिसोड बताएंगे, या फिर अगले आने वाली मेरी वीडियो बताएगी। लेकिन कहानी में काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, जहां पर कहानी बहुत ज्यादा चेंज होने वाली है, चाहे वो टीटू या डिम्पी के भागने की सीन की वजह से हो, शेड्यूल की वजह से हो, या फिर श्रुति यहाँ पर जब घर जाएगी, अनुपमा उसके रखवाली करने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए अनुज के घर पे शिफ्ट होगी, उससे रिलेटेड हो, आध्या अनुज का मिलन हो, या फिर अनुपमा अनुज और आध्या तीनों की परिवार का कंप्लीट करना हो। लेकिन अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताते हैं कि भैया आप अनुज अनुपमा आध्या को एक साथ देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते, तो फाइनली कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। और मेरी कम्युनिटी पोस्ट से बिल्कुल रूबरू रहेगा, क्योंकि वहां पर अब काफी सारे अपडेट एंड काफी सारे ट्विस्ट एंड काफी सारी चीजें, नॉलेजेबल चीजें मिलने वाली है आप लोगों को। उसी के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल केक एंटरटेनमेंट को, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, उसको फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आप इस टाइम फेसबुक से भी हमसे जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरीके से प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।